हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज हम वापस से आते हैं और एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं, या कह सकते हैं नए लेक्चर की जानते हैं। और क्या है ऐसे लेक्चर में, तो आप देख पा रहे होंगे थंबनेल में, आपने देखा होगा कि 26 जनवरी 2023 कि रिपब्लिक डे जो हमारा होने वाला है, तिथि कौन बनने वाले नए। तो आप देख रहे होंगे हमारे मोदी जी और ये सिरिल रामाफोसा हमारे अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। तो जानते हैं किस टॉपिक पे बात हुई और क्या हुआ। तो जैसा कि मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी 2 साल के महामारी प्रेत अंतराल के बाद, यानी 19 20 के माध्यम जो हुआ, उस दौरान कुछ ना हुआ और न बुलाया गया लोगों को। और के बाद गणतंत्र दिवस के पहले मुख्य अतिथि बने हैं। इंडियन एक्सप्रेस यह देखता है कि भारत अपने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथियों को कैसे चुनता है, और ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ के माध्यम से हमने निकाला है। और हम जानते हैं कि अल सीसी कौन है। तो चल जानते हैं। अल सीसी जो है तो 2023 गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे, और उनका नाम पूरा है अब्दे फतेह अल सीसी। मिस्र के सैन्य प्रमुख रहे हैं और रक्षा मंत्री थे। इससे पहले उन्होंने 2013 में एक तख्ता पलट के बाद लोकतांत्रिक रूप से चुने गए, और चुनने के बाद मोहम्मद मोरसी से सत्ता संभाली और आर्थिक विकास का फलक इन्होंने तय किया। और अध्यक्षता के साथ साथ मिस्र के मौजूदा आर्थिक संकट की ओर इशारा करते हुए आलोचकों के साथ मिश्रित प्रक्रियाएं भी मिली हुई हैं। और यदि जाने तो ये इन्होंने हिंसक का बहुत अच्छे से दमन किया। और जब अगले साल जनवरी में आएंगे तो अल सीसी इस अवसर की शोभा बढ़ाने वाले मिस्र के पहले नेता होंगे। कौन होंगे? मिस्र के पहले नेता होंगे। और हम आपको बताएंगे पिछले वर्ष कौन रहे, और मैं थोड़ा सा और आपको नील नदी के बारे में बताऊंगा और कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी निकलती है, इसका हम विस्तृत जानकारी लेंगे। भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होना इतना बड़ा सम्मान क्यों है, इसको जानते हैं क्यों जरूरी है। जबकि तो इसके बारे में क्या निकलता है कि जबकि किसी विदेशी उच्च गणमान्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य राज्य की यात्रा के समान भारत के लिए शामिल समारोह की भव्यता और महत्व को देखते हुए यह सर्वोच्च सम्मान है कि देश के प्रोटोकॉल के संदर्भ में एक अतिथि रूप में प्रदान किया जाता है। और हमारा देश हर साल किसी न किसी व्यक्ति को अतिथि के रूप में बुलाता है और उसका सम्मान करता है। और किस प्रकार सम्मान करता है, किस प्रकार चुनता है, तो इसके बारे में जानते हैं क्या हुआ और किस प्रकार चुनता है। देखिए, अब मुख्य अतिथि कैसे चुना जाता है, समझिएगा। मुख्य अतिथि कैसे चुने जाता है, भारत सरकार किस प्रकार से चुनती है और क्या क्या अपने साथ चीज धारण करती है कि इस व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया जाए। तो गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के चयन के पीछे बहुत सोच विचार है, जिसकी प्रतीक्षा के आयोजन में लगभग 6 महीने पहले शुरू हो जाती है। राजदूत मनबीर सिंह ने पहले इंडियन एक्सप्रेस को बताया था कि निमंत्रण देने से पहले विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा सभी प्रकार के विचारों को ध्यान में रखा जाता है, और ध्यान में रखने के बाद इन सभी बातों विचार विमर्श करके सबसे केंद्रीय विचार भारत और संबंधित देशों के बीच संबंध प्रकृति है कि उन देशों के मध्य संबंध कैसा है, और वो देश आगे आने वाले समय में किस प्रकार के संबंध स्थापित करेंगे। और भारत के राजनीतिक, वाणिज्यिक और सैन्य आर्थिक हित निर्णय महत्वपूर्ण चालक है। विदेश मंत्रालय इस अवसर का उपयोग इन सभी मामलों में आमंत्रित देश के संबंध बनाने में मजबूती प्रदान करने के लिए करना चाहता है। इसलिए हमारा देश हर वर्ष किसी न किसी व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया करता है। मुख्य अतिथि की पसंद में ऐतिहासिक रूप से भूमिका निभाने वाला एक अन्य कारक और भी है, जिसे हम नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम, जिसे कहते हैं नॉन अलाइन मूवमेंट, जो कि 1950 के दशक के खत्म होने के बाद और 1960 के दशक के शुरुआत में ही NAM अर्थात नाम की स्थापना होती। क्या होती? नाम की स्थापना होती। नाम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट, अर्थात वह किसी भी गुट में शामिल होगा, ऐसा संगठन जो ना तो नाटो में रहेगा ना तो हमारा WTO में रहेगा, और इसे नाम दिया गया था। और समय नाम बनाने में 5 लोगों का बहुत सहयोग था। जैसे नाम में 5 संस्थापक सदस्यों में से एक मिस्र के थे, नासिर थे, और नक्रमा घाना के थे, और टीटो यूगोस्लाविया के थे, और नेहरू जी हमारे भारत के थे। ये 5 लोगों से मिलकर के नाम का इन्होंने स्थापना करी थी। अब जानते थोड़े मिस्र के बारे में, आपने बहुत कुछ जाना, और हम थोड़ा सा और जानते हैं कि 2019 में कौन थे। 2019 में हमारे जो मुख्य अतिथि के रूप में थे वो सिरिल रामाफोसा थे, साउथ अफ्रीका के, दक्षिण अफ्रीका जिसकी राजधानी प्रिटोरिया हो। और 2020 में जॉर्ज बोल्सोनारो ब्राजील के थे।
और अब 2023 में क्योंकि 21 और 22 आमंत्रण नहीं दिया गया क्योंकि कोविड चल रहा था। 2023 में प्रेसिडेंसी किसके हाथों चली गई है? तो अब्दुल फतेह अल सीसी, जो कि मिस्र के समय प्रेसिडेंट है। अब जो आपने मिस्र बहुत सुना, तो देखिए विश्व परिप्रेक्ष्य में आप मिस्र को देखिए। ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, ये एशिया है पूरा, यह यूरोप है और ये अफ्रीका है। अफ्रीका में एक छोटू से देश बैठा हुआ है जिसे कहते हैं इजिप्ट, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। अब थोड़ा सा जानते हैं इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट देखिए आप, इजिप्ट किन किन से बॉर्डर साझा करते हैं इसको जान लेते हैं। जैसे लीबिया हो गया जिसकी राजधानी त्रिपोली है, और ये मेडिटेरियन सी है यानी भूमध्य सागर है, जिसके कारण पश्चिमी विक्षोभ आता है और भारत में पहुंचकर भारत में ठंडियों में बारिश करता है। सूडान है जिसकी राजधानी खार्तूम है। इजिप्ट की राजधानी कायरो है, और जॉर्डन राज्य जिसकी अम्मान है। तो ये कुछ देश हैं, जैसे देखिए और भी है। यहाँ पर आपका इजराइल बैठा हुआ है, ये इजराइल है जिसकी राजधानी तेल अवीव भारत मानता है। और इस प्रकार से अब थोड़ा जानते हैं नील नदी के बारे में। नील नदी का किस प्रकार से निकलती है? तो देखिए नील नदी दो जगह से निकलती है। एक आपका लेक विक्टोरिया, क्या है? एक आपका क्या है? लेक विक्टोरिया। देखिए ये आपका देखिए लेक विक्टोरिया है, और लेक विक्टोरिया से निकलती है आपकी व्हाइट नाइल। देखिए आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा ब्लर हो रही फोटो। एक लेक विक्टोरिया से कौन सी नदी निकलती है? व्हाइट नाइल निकलती है। और ये चलते 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 आगे चल के सूडान की राजधानी खार्तूम में, और यहाँ लेक टाना जो कि इथोपिया में है, यहाँ से निकलती है। और ब्लू नाइल, और ब्लू नील यानी नीली नील और सफ़ेद नील मिलकर के सूडान की राजधानी खार्तूम में जाके मिलती हैं, और ये दोनों आगे चल के इजिप्ट से होते हुए पहुंच जाती हैं। और इस प्रकार चलते चलते यहीं पर आसवान डैम बना हुआ है आपका, और जाके इजिप्ट की राजधानी ये अलेक्जेंड्रिया में जाकर के अलेक्जेंड्रिया में जाकर के समाप्त हो जाती हैं, जाने के अपना बेसन छोड़ देती हैं। और ये एक ऐसी नदी है जो बर्ड फुट डेल्टा यानी कि इस प्रकार चिड़िया के पैर के आकार के डेल्टा बनाती है। ये कुछ इजिप्ट की नदी के बारे में, नील नदी के बारे में कुछ जानकारी थी जो आपको आशा करते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण लगेगी। और देखिए आपका ये रेड सी है। जब आप भूमध्य सागर से लाल सागर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर सुएज कैनाल पड़ती है जो आपको इसके मध्य पड़ती है, निकलते हैं। और रेड सी से होते हुए आप जब जाते हैं तो बावन मलडा स्टेट पड़ती है, तो इसके माध्यम से निकलकर आप भारत के हिंद महासागर में आप पहुँच जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, और आशा करता हूँ कि देखिए आपको पसंद आया होगा। देखिए रवांडा है, एक देश है कि बुरुंडी है। रवांडा की राजधानी किगाली समझौता आपको याद होगा। मतलब जब हमारा प्रोटोकॉल हुआ था उसको लेकर के, पर्यावरण को लेकर के किगाली प्रोटोकॉल, जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो कुछ चीज़ें थी ये जो आपको जरूर आशा करता हूँ जानने में आपको इंटरेस्ट आया होगा। और आप लाइक से सब्सक्राइब करिए, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।